साथियों, आज आपको बताने जा रहा हूँ कि पितृदोष क्यों होता है और कौन होते हैं पितृ और ये क्यों दोष होते हैं। तो साथियों, पितृ जो है ये हमारे पुराने पूर्वज होते हैं, हमारे कुल के जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है वो पितृ कहलाते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारे कुल में किसी की मृत्यु होती है तो उसका अगर विधिवत ढंग से 13 दिन तक का जो कर्म होता है वो सही ढंग से नहीं किया जाए तो फिर वो पितृ नहीं बन पाता है और प्रेत योनि में ही भटकता रहता है और अपने कुल में अपने कुल वालों को परेशान करता रहता है और पितृदोष होता है। तो साथियों, आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि जब किसी की मृत्यु होती है हमारे सनातन धर्म के अनुसार, तो जिस दिन किसी की मृत्यु होती है उस दिन उसके निमित्त 6 पिंड जौ के आटे के बनाए जाते हैं। और वो 6 पिंड जो है, पहला पिंड जहाँ पे प्रेत आत्मा रखी हुई है प्रेत के नाम से दिया जाएगा। दूसरा पिंड वहीं पे स्थान के निमित्त दिया जाएगा ताकि कोई स्थान में कोई दूसरा प्राणी जो है उसको नुकसान न पहुंचाए। तीसरा पिंड जो है, जब हम मृत आत्मा को दरवाजे के बाहर निकालेंगे तो तीसरा पिंड द्वार पिंड कहलाता है, वो दिया जाएगा। चौथा पिंड जो होता है, जब हम बॉडी को लेकर के शमशान घाट की तरफ चलते हैं तो आधे रास्ते में चौथा पिंड दिया जाता है। और पांचवा और छठा जो पिंड होता है वो शमशान घाट पे दिया जाता है चितादाह के समय। तो साथियों, टोटल कितने पिंड हुए? 6 पिंड। अब जब हम जला के आ गए तो उसी दिन से प्रेत की क्रिया शुरू हो गई है और वो प्रेत ही माना जाएगा। तो प्रथम दिन से लेकर के 10 दिन तक हमने पिंड देने हैं। 9 दिन तक के हम जो पिंड देंगे वो जौ के आटे के देंगे। क्यों ये पिंड क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आत्मा तो चली गई और शरीर को हमने जो है जला दिया। तो अब उसके निमित्त क्या आधार माने? इसीलिए जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जौ के आटे के 9 दिन तक पिंड दिए जाएंगे, फिर 9 दिन तक जौ के आटे के पिंड देने से वो दोबारा शरीर तैयार होगा, मुझे प्रेत का दोबारा शरीर तैयार होगा। और फिर 10वें दिन हम उड़द की दाल का पिंड देंगे, क्योंकि सतयुग में जो 10वें दिन का पिंड दिया जाता था वो बकरी के मांस का दिया जाता था। लेकिन अब कलयुग में धर्म की हानि बहुत हो चुकी है, इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि कलयुग में मांस का पिंड न दे करके उड़द की दाल का पिंड दिया जाएगा, क्योंकि उड़द की दाल भी जो है वो मांस में आती है। जब हम 10वें दिन उड़द की दाल का पिंड दे देंगे तो तब उस प्रेत को जो है चलने फिरने की शक्ति हो जाएगी। और फिर जो है 11वें दिन हम चावलों के आटे के 16 पिंड देंगे, वो उन पिंडों को खाएगा। फिर 12वें दिन हमें चावलों के आटे के 16 पिंड देंगे। फिर जब 12वें दिन 16 पिंड चावलों के आटे के दे देंगे, उसके बाद हम 4 पिंड और देंगे। वो भात बनाएंगे, ये चावलों के आटे के दिए जाएंगे। वो पिंड किसके लिए होंगे कि वहाँ पे 4 पुतले उषा के लगाए जाएंगे। पहला पुतला प्रेत का होगा जो आपका फिलहाल ही में जिसकी मृत्यु हुई है, और दूसरा पुतला अगर आप पिताजी गुजरे हैं तो दादा, और माँ गुजरी है तो दादी। तो पिता, दादा, परदादा और बूढ़े परदादा, ये 3 पिंड इनको जाएंगे और 1 पिंड प्रेत को जाएगा। जब हम इनकी चारों की अलग अलग पूजा कर लेंगे तो फिर जो है जो प्रेत का पिंड होगा वहाँ पे बीच में बैतरणी नदी बनाई जाएगी, वहाँ पे गायदान का संकल्प किया जाएगा, गायदान की जाएगी। और जो प्रेत का पिंड होगा उसके हमने 3 हिस्से करने कुशा से। वैसे तो लिखा है कि स्वर्ण सलाका से, सोने के चक्कू से, लेकिन सोने का चक्कू कहाँ से लाएं? इसलिए कुशा भी पवित्र माना जाता है। तो कुशा से प्रेत पिंड के 3 हिस्से करके
पहला हिस्सा दादा के पिंड में मिलाना है, दूसरा हिस्सा परदादा के पिंड में मिलाना है और तीसरा हिस्सा बूढ़े परदादा के पिंड में मिलाना है। फिर हमारा जो पूर्वज है वो यहाँ से प्रेत योनि से मुक्त होकर के पितृलोक में चले गया। तो अगर इस ढंग से किसी का कर्म नहीं हो पाएगा तो वो जो है प्रेत योनि में ही भटकेगा और अपने कुल वालों को परेशान करेगा, अपने कुल में दोष करेगा और पितृदोष से जो है पूरा घर परेशान रहेगा। संतान होने में बाधा आएगी, घर में बरकत नहीं होगी, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, कारोबार में नुकसान होता जाएगा, संतान होने में कठिनाई आएगी। तो आपके घर में तुलसी लगा रखी हो बार बार सूख जाना, ये सारे पितृदोष के कारण है। तो पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अगर इस ढंग से आप अपने पूर्वज का कर्म करेंगे तो पितृदोष नहीं लगेगा। और जिसको पहले से पितृदोष लगा हुआ है तो वो फिर गंगा जी यमुना जी के किनारे त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि करके जो है अपने पितरों को खुश करें और उनके निमित्त जो है दान पुण्य करें और अमावस्या में अपने पितरों के तर्पण करें, जिससे पितर श्लोक में सुख को भोग करके अपने लोग को चले जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।